नहीं। चक्कर लगा लगा निकल गया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जो आज का भारत बंद था, रेल रोको आंदोलन था, वो पूरी तरह सफल रहा है। जहां तक पंजाब का सवाल है, ये सफलतम रेल रोको है। 50-60 से बहुत ज़्यादा जगहों पर जो हमें खबरें मिल रही हैं, अधिक जगह पर ये रेल रोको आंदोलन हुआ है। बहुत सी अन्य यूनियन ने भी ये 2 फोरमों की कॉल की हमायत की है। उन्होंने भी दर्जनों जगहों के ऊपर ये रेल रोको आंदोलन किया है। और जो हमें हरियाणा से खबर मिली है, वहाँ पर 6 जगहों के ऊपर रेल ट्रैक के ऊपर किसान मजदूर चढ़े हैं। एलनाबाद पे ऊपर गिरफ्तारी हुई है, डबवाली में गिरफ्तारी हुई है रेल रोकने के बाद। पंजोड़, मोड़ा, मानकपुर, इन जगहों के ऊपर पुलिस छावनी में बदल दिया गया और जबरदस्ती किसानों को रेल से हटाया गया। ये खबरें मिल रही हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन खबरें तो ये भी है शेलिंग भी हुई है। उसकी पुष्टि कल तक कर देंगे। हरियाणा में जहां 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगी थी, फिर भी सबसे बड़ी सफलता, इतनी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी किसान रेलों के ऊपर 5 से अधिक जगह के ऊपर रेल रोकने में कामयाब हो गए। इसके अलावा राजस्थान में पीली गंगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पर रेल जाम कर दी गई। और गंगानगर में ये पुलिस छावनी में बदला गया था सारा, जो हम देख रहे हैं। बहुत बड़ी फोर्स लगी हुई थी। यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है, उनके जो पिछले केस थे उनको खोला गया और उनको एक दिन पहले ही डिटेन करना शुरू कर दिया गया। 40 नंबर FIR दर्ज करके उनको अब बुलावा, कल पेश होने का बुलावा दिया जा रहा है, लेकिन पूरी जबरदस्ती की जा रही है। फिर भी हम राजस्थान में रेलें रोकने में कामयाब हो गए। अभी और खबरें यहाँ से निकल के आएंगी। अभी आधे घंटे में रेल रोको के बाद जो हमारे पास खबरें आई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश, जहां पर हमने एक ग्वालियर में रेल रोक ली। वहां पर जितने 300-400 किसान से उतनी फोर्स थी। चारों ओर से घेरा डला रहा, लेकिन किसान डटे रहे। इसके अलावा रीवा में भी मध्य प्रदेश में हम रेल रोकने में कामयाब हो गए। वहां पर भी उतने ही लोग से उनसे अधिक फोर्स थी। आदिवासी एरिया झबुआ, वहां पर भी मध्य प्रदेश में 3 जगह के ऊपर हम रेल रोकने में कामयाब हो गए। इस तरह से हमें यूपी से भी खबर है, अभी उनकी पुष्टि नहीं हो रही जगह की। इस तरह से तमिलनाडु में 20 से अधिक जगह पर रेलें जाम हुई।
अभी उसकी पुष्टि नहीं करती। सरकार ने वहां पैलेस बुक करा रखे थे, कुछ जगहों पर गिरफ्तार करके किसानों को उन पैलेसों में लेके जाया गया, लेकिन सारी खबर कल तक पुष्टि हो जाएगी। इस तरह से पौंडीचेरी में भी रेल जो है वो जाम की गई, बड़ी भारी पुलिस बल लगे हुए थे ये। और अन्य राज्यों से अभी खबरें आएंगी, वहां पर भी रेल रोको का अभी कर्नाटका से खबर आने वाली है, तेलंगाना से खबर आने वाली है। तो जो भारत सरकार दावा कर रही थी कि अकेले पंजाब का आंदोलन है, जहां पर यह देश भर का आंदोलन हो निपटा, अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, इनकी तो पुष्टि हो गई ना। 7 राज्यों में रेलें जाम हो गई, 3-4 राज्यों से खबरों की पुष्टि होनी बाकी है। तो ये हमारा आज का रेल रोको आंदोलन सबसे सफलतम रेल रोको आंदोलन में हुआ, जहां पर सरकार ने अर्धसैनिक फोर्स लगा के रोकने की कोशिश की, तब भी वो रोक नहीं सके। और ये आंदोलन बहुत बड़ा साबित हुआ। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा और सरकार जब तक हमसे वार्ता करके हमारी मांगों मान नहीं लेती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। यहां आपने देवीदासपुरा, रैया, अमृतसर अकेले, इस तरह से कथू नंगल, जयंतीपुर, रमदास, पंदेर कला फाटक, कोटला गुजरा फाटक और यहाँ जहांगीर गांव के पास फाटक था। इतने स्पॉट अकेले अमृतसर में थे और भी थे वेरका में भी। फिर भी आपने देखा यहाँ देवीदासपुरा में हजार लोग पहुंचे हैं और यहाँ से अभी पूरे पंजाब से शंभू और खनौरी बॉर्डरों पर भी हजार लोग बैठे हुए। तो यह सफलतम हमारा कार्यक्रम हुआ, जिन्होंने पूरा जोर लगाकर देश के किसान मजदूर ने अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार से, अर्धसैनिक फोर्सों से, पुलिस से लोहा लेते हुए शांतिपूर्ण ढंग से, जबर तो उनका सहा, लेकिन अपने सब्र से रेल रोको आंदोलन को कामयाब किया। हम पूरे भारतवर्ष के किसान मजदूर सभी लोगों का, वो सभी संगठनों का जो केएमएम में जुड़े हुए हैं, जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में जुड़े हुए, उन सबका धन्यवाद करते हैं। उन लीडर साहबान का इतने जोर के बावजूद उन्होंने हमारा रेल रोको आंदोलन कामयाब किया। धन्यवाद। जिस जगह पे टेयर गैस हुई उससे कोई इंजर्ड हुआ है आपने? हाँ देखिए, इसकी वीडियो हमें उपलब्ध नहीं हो रही है, तो हमें तो हरियाणा से पुष्टि है। डिटेन भी सैकड़ों किसान किए गए हैं, लेकिन आज रात भर हम लग के पूरी जानकारी लेंगे उनको शाम तक छोड़ा जा रहा कि नहीं छोड़ा जा रहा। किस जगह पे डिटेन किए गए? ये तमिलनाडु में भी खबरें हैं, पौंडीचेरी में भी खबरें हैं, राजस्थान में भी हैं, लेकिन 3 जगहों पर सफल हो गए, वहां गिरफ्तारी नहीं है। मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर सफल हो, वहां गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं। हाँ, हरियाणा में गिरफ्तारी की खबरें हैं, तो अभी सारी डिटेल्स आएगी। ये हरियाणा शैलिंग की खबरें टीयर गैस की हरियाणा से है। खनौरी और शंभू बार्डर तो इलावा जिस तरह ये अंदोलन सी, इस तो इलावा भी कोई अगले आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ? हाँ देखो, ਅਸੀਂ थोड़े दिनों बाद ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਲਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਡ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਛਾਂ ਹਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਡ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਡ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ WTO ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 75-76 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਠ ਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਅਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ।